जो महिला कंप्लेंट लेने जाती करने जाती है उसी से उल्टा सवाल पूछा जाता है, कहाँ थी, क्या पहनी हुई थी, किसके साथ थी, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लॉ को अपहोल्ड करने वाला कोर्ट माना जाता था, वहाँ से उनके कन्विक्टेड रेपिस्ट को बेल मिल जाती है। इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वो ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ भी षड्यंत्र हुआ और कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ भी षड्यंत्र हुआ। वो एक कन्विक्टेड रेपिस्ट है, उसने रेप किया है। कोर्ट बेल देते हुए भी ये मानता है कि उसने रेप किया है। तो बृजभूषण शरण कुलदीप सिंह सेंगर का अपने आप को खुद अगर दोस्त महसूस कर रहे हैं तो ये बहुत जाहिर है कि दोनों किस तरीके के लोग हैं, कौन सी मानसिकता से आते हैं। जस्ट एप्लीकेशन से पहले इस तरीके के ट्रांसफर्स अब आज के समय में आम हो गए हैं। भाजपा के चुने हुए मानसिकता के लोगों के अलावा तो कोर्ट्स को इसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को इस बेल को रद्द करना होगा। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। उन्नाव रेप केस तो आपको याद होगा, जिसमें बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। न सिर्फ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद पुलिस में उसके पिता को अरेस्ट कराया गया, पुलिस कस्टडी में उसके पिता की मौत हुई, उसके परिवार के सदस्यों पर हमला कराया गया, जिसमें वो पीड़िता मरते मरते बची। और कहीं ना कहीं अब 7 साल बाद भी देखा गया कि दिल्ली की हाई कोर्ट ने न सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दी बल्कि उसकी सज़ा को भी रद्द कर दिया। अब तमाम बातें हो रही हैं कि क्या जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बढ़ चढ़ कर लगाया जाता है, उसी देश में अगर बेटियों को बचाना पड़े वो भी सत्ताधारी दल के लोगों से, और उसके बाद भी न्याय के लिए दर बदर भटकना पड़े, तो बेटियां किस हद तक सुरक्षित है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। मैम, कैसे देखती हैं एक महिला जो कि न्याय की गुहार लगाती है, दर बदर भटकती है, उसको एक न्याय की किरण मिलती है, उसको भी दिल्ली हाईकोर्ट छीन लेता है, बेल दे देता है, और न सिर्फ बेल देता है, उस सज़ा से मुक्त कर देता है। किस तरीके से देखते हैं? इसी तरीके से देखते हैं कि मान लीजिए वैसे ही जो पूरा सिस्टम है, चाहे वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम हो, मेडिकल सिस्टम हो, तमाम जो सिस्टम्स हैं, वो पहली बात तो जब भी कोई सर्वाइवर अपनी कंप्लेंट लेकर जाना चाहती हैं उसके खिलाफ इतने ऑलरेडी हॉस्टाइल होते हैं। जो महिला कंप्लेंट लेने जाती करने जाती है उसी से उल्टा सवाल पूछा जाता है, कहाँ थी, क्या पहनी हुई थी, किसके साथ थी, ये तमाम चीज़ें होती हैं। और इस सब से गुजरते हुए जूझते हुए अगर कोई महिला जा कर के लड़ते हुए लगातार सालों के बाद उनको फाइनली न्याय भी मिलता है अगर कोर्ट से, तो हम देखते हैं कि आज के समय पे दिल्ली हाई कोर्ट, जिसको कि ठीक ठाक लॉ को अपहोल्ड करने वाला कोर्ट माना जाता था, वहाँ से उनके कन्विक्टेड को बेल मिल जाती है। ये साफ सीधा यही संदेश है कि इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये साफ सीधा हमें बोला जा रहा है कि तुम चाहे लगा लो, ज़मीन से आसमान एक कर दो, सारा जोर लगा लो जितना तुम्हारे पास है, लेकिन अगर तुमने किसी ऐसे इंसान के खिलाफ पोस्ट एक्यूजेशन किया है जो कि सत्ता पक्ष के साथ आता है, तो तुम्हें न्याय तो हम नहीं मिलने देंगे। तो क्या लगता है, क्योंकि देखा गया लंबे समय से उसने लड़ाई लड़ी, अपने परिवारजनों को खोया, अब इस फैसले के बाद भी अगर वो प्रोटेस्ट करती है तो पुलिस उसे डिटेन कर ले जाती है। इस तरीके की तस्वीरें जब आती हैं तो एक महिला होने के नाते आपको कैसा महसूस होता है? क्या लगता है कि देश के अंदर क्या महिलाओं के लिए थोड़ी भी अस्मिता बची है, संवेदनाएं बची हैं, या खत्म हो चुकी पूरी? नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि ना सिर्फ मान लीजिए एक कन्विक्टेड रेपिस्ट को बेल मिल गई, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का सपोर्ट मान लीजिए भाजपा के 3 नेता खुले तौर पे दे रहे हैं, उनमें से एक इंसान बृजभूषण शरण, उसको अभी 1.5-2 साल भी पूरा शायद नहीं हुआ है, इसी जंतर मंतर पे उसके खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं 9 महिलाएं बैठी हुई थी कि उसको अक्यूज करते हुए कि उसने सेक्सुअल हरासमेंट किया है। उस आदमी को इतनी इम्प्यूनिटी महसूस होती है कि वो ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ भी षड्यंत्र हुआ और कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ भी षड्यंत्र हुआ। ना आपके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है सर, और ना कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। वो एक कन्विक्टेड रेपिस्ट है, उसने रेप किया है। इस बारे में तो बेल देते हुए भी कोर्ट ने नहीं किया कि हम इसको डिनाई कर रहे हैं। कोर्ट बेल देते हुए भी ये मानता है कि उसने रेप किया है। तो बृजभूषण शरण कुलदीप सिंह सेंगर का अपने आप को खुद अगर दोस्त महसूस कर रहे हैं तो ये बहुत जाहिर है कि दोनों किस तरीके के लोग हैं, कौन सी मानसिकता से आते हैं। पर क्या लगता है न्यायिक प्रक्रिया के दौरान, जैसे आपने बृजभूषण का जिक्र किया, उसको तो कोर्ट ने उसकी सज़ा को ख़त्म कर दिया, उसको केस को ही ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से। माना गया कि ये षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया जा रहा था, पर इसमें कोर्ट ने स्वीकार किया कि ये 7 साल की सज़ा भोग चुके हैं। इसके बाद ये ना तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसके लिए उनको 20 या उससे ऊपर की सज़ा दिया, हालांकि अभी वो जेलों के सलाखों के पीछे हैं। क्या लगता है कि अब CBI जो पहुंची है इस मुकदमे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ इस फैसले में बदलाव देख पा रही हैं? क्योंकि पब्लिक सर्वेंट तो माना जाता है कि नेता होते हैं, अब इस निर्देश में इन्होंने हालांकि नहीं दिया, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में ये कुछ बदलेगा निर्णय आगे जाके?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बदलेगा कि नहीं तो ये हम कैसे कह सकते हैं। हम तो ये भी सोचते थे कि दिल्ली हाई कोर्ट शायद नहीं देगा इस तरह का जजमेंट कभी, लेकिन जो जजेस बैठे थे दोनों बेंच में, उनका हिस्ट्री से पता लग गया था कि ये कुछ गड़बड़ है। राजनीतिक दबाव समझती हैं क्या कि राजनीतिक षड्यंत्र है किसी तरीके से जजों के ट्रांसफर के हुए बीच बीच में? तो कई लोग कह रहे हैं कि जज ट्रांसफर करने की वजह क्या थी जब फैसला सेफ रखा गया था, जजों को क्या बदलने की जरूरत है? बिल्कुल, आप एकदम सही बात बोल रहे हैं। और इस तरीके के ट्रांसफर्स, इमीडिएट ट्रांसफर्स जजेस के जस्ट एप्लीकेशन से पहले, इस तरीके के ट्रांसफर्स अब आज के समय में आम हो गए हैं। जज लोया का अगर हम नाम लें, उनके साथ जिस तरीके से उनकी हत्या हुई है और इसके पीछे कोई भी इन्वेस्टिगेशन को जिस तरीके से डिटर किया जा रहा है, वो हमारे पास एग्जाम्पल है। हमारे पास एग्जाम्पल है संजीव भट्ट का, जो जब जनता के पक्ष में पुलिस वालों के खिलाफ या प्रशासन सिस्टम के खिलाफ बयान देने की कोशिश करते हैं तो उन्हीं को आरोपों में जेल में डाल दिया जाता है। तो पब्लिक सर्वेंट्स या मान लीजिए पुलिस फोर्स, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिशियल्स या जजेस आज के समय में हमारा लॉ को अपहोल्ड करने भी जाते हैं तो खुद अपने आप को एक ऐसे षड्यंत्र में पाते हैं कि उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, उनको धमकियां मिल रही हैं। तो जुडिशियल सिस्टम को कठपुतली बना दिया गया है आज के समय में, पुलिस फोर्स को कठपुतली बना दिया गया है आज के समय में। वो महिलाएं जो कल हमको संसद भवन के सामने से डिटेन कर रही थी, पुलिस कांस्टेबल्स, वो महिलाएं बस में चढ़ के हमें कहती हैं कि नहीं आप तो सही बात कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए हम अपनी वर्दी भी तो हमें कुछ बातें बोलती है ना, वर्दी भी हमें मजबूर करती है कुछ चीज़ों के लिए। तो आज के समय पर जब सब लोग पीड़िता के साथ खड़े हैं और कोई नहीं चाहता है कि कुलदीप सिंह सेंगर बाहर आए, भाजपा के चुने हुए मानसिकता के लोगों के अलावा, तो कोर्ट्स को इसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को इस बेल को रद्द करना होगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।